नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सफाई कर्मियों की हड़ताल से फैली गंदगी, कई इलाके बने नरक। बस नदी में गिरी, 40 यात्री घायल। भारी बारिश की चेतावनी फेल, शाम को हुई हल्की बूंदाबांदी। एम्बुलेंस में 1 करोड़ से अधिक की डोडा चूरा तस्करी पकड़ी, तस्कर फरार। रक्षाबंधन को लेकर सजी दुकानें, बहनों को लुभा रही कई नई वैरायटियां। श्यामपुरा के सरपंच यशवंत कंवर बहाल। नगर परिषद की अनदेखी और सफाई कर्मियों की हड़ताल के भिलवाड़ा शहर के कई इलाके नरक बनते नजर आ रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और बरसात के बाद उनसे तेज बदबू उठने लगी है। धर्मस्थल हो या कांग्रेस कार्यालय के बाहर हर जगह कीचड़ और पानी का भराव देखा जा सकता है। 2-3 दिनों की बरसात के बाद भिलवाड़ा के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा है और कीचड़ फैल रहा है। कलेक्ट्री के निकट ओवरब्रिज के मुहाने पर पानी भरा हुआ है और यह समस्या काफी समय से चल रही है, लेकिन न तो आला अधिकारियों की निगाह इस ओर पड़ी है और न ही नगर परिषद इस ओर झांक रही है। ऐसे ही हालात कांग्रेस कार्यालय, रेलवे फाटक, पुर रोड पर सर्विस लेन, नेहरू रोड पर महिला आश्रम, टेलीफोन एक्सचेंज और माणिक्य नगर रामद्वारा रोड के बाहर कीचड़ और पानी हुआ है। हरिशिवा धर्मशाला हो या फिर देवरिया बालाजी के पीछे का हिस्सा, हालात बस से बदतर है। नगर परिषद के पिछवाड़े भी 1-2 स्थानों पर ऐसी ही स्थिति है। कृष्णा हॉस्पिटल से देवरिया बालाजी के पीछे का मार्ग गंदगी से अटा पड़ा है। लगभग 60-80 फीट चौड़ी रोड गंदगी से सिकुड़कर 10-15 फीट रह गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल से पहले से ही यहाँ ऐसी स्थिति बताई गई है। पांसल रोड पर भोपाल माइनिंग के निकट 60 फीट चौड़ी रोड के मुहाने पर पूरी तरह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिससे इस मार्ग से जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के इन ढेरों से बरसात के कारण बदबू उठने लगी है, जिससे आसपास के लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही है और बीमारियां फैलने की आशंका पैदा हो गई है। संपत माली की रिपोर्ट। सिरोही जिले के आबू रोड से अंबाजी मार्ग स्थित सुरपगला मोड़ पर रामदेवरा से अंबाजी जा रही ट्रेवल्स बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए। अचानक हुए हादसे से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एम्बुलेंस में भरा 1.25 करोड़ से अधिक कीमत का 850 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। बारिश व घना जंगल होने की वजह से आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ व परिवहन की रोकथाम करने के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी क्रम में एएसपी रावतभाटा भगवत सिंह हिंगड़ व डीएसपी रावतभाटा प्रभुलाल कुमावत के सुपरविजन में थानाधिकारी रावतभाटा रायसल सिंह, पुलिस निरीक्षक थाना के विक्रम, पुलिस जाब्ता हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश, रमेश व पुष्पेंद्र सिंह द्वारा शुक्रवार को हॉस्पिटल रावतभाटा के पास लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान एक एम्बुलेंस तेज गति से निकली, जिसका संदिग्ध प्रतीत होने पर पीछा किया तो सरहद जावरा कला से आगे जंगल में एम्बुलेंस चालक रोड के किनारे छोड़कर भाग गया। एम्बुलेंस को चेक किया तो एम्बुलेंस में प्लास्टिक के 40 कट्टों में कुल 851 किलोग्राम 270 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। एम्बुलेंस व अवैध डोडा चूरा को जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना रावतभाटा पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मामले में अज्ञात आरोपी पुलिस द्वारा पीछा करने पर अवैध डोडा चूरा से भरी उक्त एम्बुलेंस को रोड के किनारे छोड़कर बारिश व घना जंगल होने से भाग गया। 2 अगस्त की रात्रि को रावतभाटा एसएचओ और उनका जाब्ता गश्त में था। गश्त में एक एम्बुलेंस संदिग्ध अवस्था में मिली। एम्बुलेंस पर नंबर RJ33 PA 0281 थे, जो रामगंज मंडी के नंबर हैं। वो संदिग्ध होने पर उसको रुकाया तो उसके चालक ने जो है वो तेज गति से उसको भगाई और पीछा किया इन्होंने कोटा रोड पर एसएचओ उनके जाब्ते ने। तो वो जंगल में जो है वो जो एम्बुलेंस के चालक और उसमें और भी उनके जो साथी थे वो भग गए और एम्बुलेंस वहीं संदिग्ध अवस्था में छोड़ के चले गए, जिसको चेक किया एसएचओ ने
तो उसके अंदर 851 किलो अफीम डोडा का चूरा उसमें मिला, जिसको पुलिस ने जब्त किया उसको और प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने के अनुसंधान एसएचओ पारसोली श्री प्रेम सिंह जी कर रहे हैं और एम्बुलेंस में अभियुक्त के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्दी अभियुक्त और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। भिलवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी के बाद शनिवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बरसात नहीं हुई। भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। चाय की थड़ियों पर लोग चर्चा करते दिखे कि जब जब भी भिलवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है, उस दिन बारिश तो आती ही नहीं है। ऐसा ही आज देखने को मिला है। सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी नहीं हुई, जबकि पिछले 3-4 दिनों से रही थी और मौसम भी सुहाना था। आज सुबह मौसम साफ नजर आया और दिन भर बादल तो छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। मौसम विभाग की चेतावनी पर स्थानीय कार्टूनिस्ट केजी कदम ने भी एक कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें मौसम विभाग पर कटाक्ष किया गया। मौसम विभाग का अधिकारी इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहा है कि वह उनकी चेतावनी की तो कम से कम लाज रख ले। भाई के अटूट स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार में अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में इसको लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आजाद चौक में खरीदारों की भीड़ को देखकर दुकानदार भी उत्साहित हैं। बहनें अलग अलग डिजाइन की रंग बिरंगी राखियां खरीद रही है। इसमें कोई सादे धागे वाली राखी तो कोई नग, तुलसी और रेशम के धागे से बनी राखी पसंद कर रही है। इस तरह भाई भी रक्षाबंधन पर बहनों के लिए उपहारों की खरीदारी कर रहे हैं। इसमें लोग सोने चांदी के आभूषण, सूट, साड़ी और चॉकलेट समेत कई चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। आजाद चौक, सराफा बाजार, गुलमंडी समेत कई बाजारों में पर्व को लेकर खरीदारी का दौर चल रहा है। राखी विक्रेता पूजा प्रजापत ने बताया कि बाजार में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखी उपलब्ध है। बच्चों के लिए खिलौने वाली राखियां पसंद की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। बाजारों में मिठाइयों की दुकानें भी सजी हुई है। बाजार के एक दुकानदार ने बताया कि बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां आई है। इस बार लाइट वाली नई राखी आई है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। ज्यादातर महिलाएं सादे धागे वाली राखियां खरीद रही हैं। बच्चों में छोटा भीम और म्यूजिकल राखी का क्रेज बच्चों के लिए भी बाजार में विभिन्न तरह की राखियां आई हैं, जिन पर मिक्की माउस और छोटा भीम बना हुआ है। म्यूजिकल राखी को बच्चे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। हमारे पास नई नई वैरायटी है राखियों में। कलकत्ता डिजाइन है और न्यू न्यू पैटर्न है। और हमारे पास 5 रुपए से स्टार्ट 400, 500, 300 हर रेट की वैरायटी मिल जाएगी। चूड़े राखी, बच्चों की राखी और लूम्बे, डोरियां, सब वैरायटी है। बच्चों में गेम वाले भी है, खिलौने वाले भी है। सारी राखियां उपलब्ध है। जिले की बिजोलिया पंचायत समिति की श्यामपुरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच यशवंत कंवर को हाई कोर्ट से बहाल करने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार नियम विरुद्ध काम करने के आरोप में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा सरपंच यशवंत कंवर को निलंबित करने के आदेश मिले थे। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी। आपको बता दें कि 15 जुलाई को
राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत सरपंच शामपुरा को सरपंच ग्राम पंचायत शामपुरा के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए थे। सरपंच पर एक महिला का नाम विलोपित करने का आरोप है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर हाथ पैर तोड़ दिए। घटना शंभूगढ़ थाने के बरसनी गांव में शुक्रवार की रात हुई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरसनी निवासी दुकानदार रघुनाथ लाल पुत्र देवीलाल कलाल के बेटे पप्पू को शुक्रवार को बुखार था। ऐसे में पप्पू दवा लाने क्लिनिक पर जा रहा था। इस बीच रास्ते में महादेव और गजानन पुत्र कल्याण, मोहित, राकेश, किशन पुत्र गजानंद, महेंद्र पुत्र महादेव, डालचंद पुत्र जेठमल, महेंद्र पुत्र संपत, सुनील पुत्र घीसालाल ने पुरानी रंजिश के चलते परिवादी के बेटे पप्पू पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पप्पू के हाथ पैर टूट गए। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला अपराध खंड 179, 126, 115 BNS 2023 के तहत दर्ज किया है। दीवान सत्यनारायण मामले की जांच कर रहे हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। रोडवेज बस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चल रही भागवत कथा का समापन रविवार को होगा। रुक्मणी विवाह का वाचन किया गया। माली समाज द्वारा आयोजित भागवत कथा में रुक्मणी विवाह के मौके पर महिलाएं और पुरुष जमकर थिरके। भागवत कथा का समापन रविवार को होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रोशन माली की रिपोर्ट। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। भीलवाड़ा फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी की वार्षिक आम सभा हरणी महादेव रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में हुई। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने पर नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। जिले के सभी फोटोग्राफर द्वारा सर्वसम्मति से पुष्पेंद्र सोनी को संगठन का अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोनी ने कहा कि जल्द ही नई कार्यकारिणी बनवाकर फोटोग्राफर के हित में कार्य किए जाएंगे। फोटोग्राफर नई तकनीक को सीख सके, इसके लिए बड़े शहरों की तर्ज पर भीलवाड़ा में ही सेमिनार आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तकनीक के उपकरण भीलवाड़ा में ही उपलब्ध हो सके, इसके लिए शीघ्र ही फोटो फेयर का आयोजन किया जाएगा, ताकि युवा फोटोग्राफर नई तकनीक को बेहतर तरीके से सीख सकें। इससे पूर्व आम सभा में पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सूत्रकार द्वारा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद जैन ने किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।